नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस बीच राजनीति गलियारों में एक बहुत बड़ी खबर खूब उठापटक कर रही है। वो किसी और की नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, जो लंबे समय से पहले एनडीए के साथ थे, फिर एनडीए का साथ छोड़ने के बाद फिर से उन्होंने यू टर्न ले लिया है और फिर से एनडीए के पाले में जा गिरे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ी जो सुगबुगाहट है, एक सबसे बड़ी जो खबर है और चर्चाओं का विषय है, वो ये बना हुआ है कि अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा। क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में, और लगातार भारतीय जनता पार्टी को हराने की, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 सामने है, ऐसे में इसको लेकर एक बड़ी योजना बनाई जा रही थी कि सभी विपक्षी दल एकजुट होंगे और इंडिया गठबंधन उसका नाम रखा जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता, पुराने नेता एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन उन सबके बीच नीतीश कुमार का टूटकर एनडीए में फिर से यू टर्न लेके जुड़ जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा। क्योंकि 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में बनी हुई है और इस बार भी जो तस्वीर देखने को मिल रही है उससे साफ साफ दिख रहा है कि वो तीसरी बार भी वापसी की जो कोशिश है, जो शुरुआत है, वो कर चुकी है। राम मंदिर के दौरान हमने तस्वीर देखी। अब बिहार में सियासी उठापटक है तो उत्तर प्रदेश में होना भी लाजमी है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के शुरू कर रहे थे और उनका जो पीडीए फॉर्मूला है उसे लेकर आगे बढ़ रहे थे। बोल रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो पीडीए फॉर्मूले से ही शुरुआत करनी होगी। लेकिन इस बीच उन्होंने पलटू राम का एक पोस्टर उनके दफ्तर के सामने देखने को मिलता है और पलटू राम किसको बोला है? उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोला है और उसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर, जी हाँ, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भी फोटो बकायदा उनके पोस्टर पर नजर आ रही है। पलटू राम कह के उन्होंने संबोधित किया है अपनी पार्टी कार्यालय के बाहर, जो लखनऊ में उनका पार्टी कार्यालय है उसके बाहर। ये तस्वीर खूब चर्चाओं का विषय बन रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि उन्होंने काफी कुछ कटाक्ष में एक तंज कस दिया है कि आखिर ये जो 2 चेहरे हैं वो एक पलटू राम के जो उदाहरण है, एक पलटू जो शब्द है उसका उदाहरण सामने रखा है। लेकिन इन सब के बीच एक और सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। लगातार 80 लोकसभा सीट एक बड़ा पैमाना तय करती है चुनाव का। अब ऐसे में उन सीटों पर जो सीटों का बंटवारा है उसे लेकर आवभगत शुरू हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 11 सीटें देना चाहती है, वहीं कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि 2009 में हमने 21 सीटें जीती थी, ऐसे में हम 21 सीटों से आगे की मांग कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस बात पर अपने कदम पीछे कर रही है कि 2009 और ये है 2024, एक लंबा समय है और इस समय पर देखा जाए तो कांग्रेस के पास मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट है, वो भी रायबरेली की। ऐसे में क्या उनको 11 सीटें देना भी जरूरी है? ये भी समाजवादी पार्टी लगातार सोच रही है। उधर अगर बात की जाए आरएलडी की, इस समय विधानसभा चुनाव जब लड़ा था तो काफी गहरी दोस्ती देखी गई थी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच। ऐसे में जयंत चौधरी को भी अखिलेश यादव ने दोस्ती में तोहफे में इन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम आपको 7 सीटें देते हैं। लेकिन वहीं आरएलडी की तरफ से ये मांग है कि 7 नहीं, हमको 8 सीटें चाहिए। पश्चिमी अगर यूपी की बात की जाए तो आरएलडी का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं एक अपना जोर देने की कोशिश कर रही है और लगातार जो प्रभारी हैं उसको बदलना इस बात की जो तस्वीर भी बता रहा है कि पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सीटों का बंटवारा है, खास करके आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, उसे लेकर लगातार जो खटास है वो देखने को मिल रही है, खटपट देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस 21 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लगभग 25 सीटों की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी सिर्फ 11 सीटें देना चाहती है। अब क्या कुछ तस्वीरें होंगी, क्योंकि वहीं
भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ उसमें भव्य तस्वीर देखने को मिली, जहां वो हिंदू समाज के लोगों को राम मंदिर के मुद्दे पर जोड़ना चाह रहे हैं, तो वहीं शुक्रिया मोदी भाईजान इस तरह के अभियान करके जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे भी जोड़ने की जरूरत कर रहे हैं। ये बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सीटों का जो ऐलान है वो तो नहीं करी, लेकिन सीटों की जो तैयारी है, सीटों का जो बंटवारा है उसे लेकर योजना तैयार है। और ये हमेशा से देखा गया है कि एक चुनाव के बाद, उसके खत्म होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का दूसरे चुनाव की तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। ऐसे में ये चुनावी तस्वीर विपक्षी गठबंधन में खास तौर पर कांग्रेस को किस तरह से, किस तस्वीर में देख रही है, नीतीश कुमार की वापसी और उसके बाद इंडिया गठबंधन का इस तरह से टूटना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, मुश्किलें पैदा कर सकता है। किस तरह की मुश्किलें पैदा करेगा, ये सब आप देखेंगे R9 पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।